सर हम एक चैप्टर पहले ही से कंप्लीट करके रखे थे और है ना जो बस डाउट बस था बस सर वो बस हो गया हो गया। देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कुछ टर्म जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि यस सर। मीडियन, सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन सेंटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इन सेंटर इन ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इन सेंटर यस होता क्या है? ठीक है, देखो, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी डी। यस सर। ठीक है, सॉरी ए बी सी। ठीक है, अब क्या करो, हम लोग जानते हैं कि हर एक ट्रायंगल का क्या होता है, तीन एंगल होता है। यहाँ पर क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल एंगल सी। सी। ठीक है, अब करना क्या है कि एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, और जिस पॉइंट पे इस तीनों एंगल का बाइसेक्टर मीट करता है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। इज इट क्लियर? इन यस सेंटर सर। क्या होता है? अब देखो, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों किस टाइप के एंगल हैं? इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर एंगल है? टीरियर हाँ, सर एक्सटे यस मारूंगा, इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या यस सर होता यस। है? सपोज करो ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, यस अब इसको यस सर एक्सटेंड कर दो, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ये सारे क्या है? इंटीरियर एंगल हैं। इसी तरह अगर इस लाइन को बाहर एक्सटेंड कर दो, ये क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल होगा। यस हम लोग को क्या करना है? इंटीरियर, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और जिस पॉइंट पे ये तीनों बाइसेक्टर मीट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इंसेंट Point where the bisector of interior angle meet, that point is called in center of a triangle. Is it clear? यस सर। सपोज करो कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है? ए का बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल ए का। इसी तरह इस लाइन को मानो ये एंगल बी का बाइसेक्टर है। यस सर। इस एंगल को देखो, इसको मान लो एंगल सी का बाइसेक्टर है। अब तीनों इस पॉइंट पे मिला, तीनों एंगल का बाइसेक्टर, इसी पॉइंट को हम यस सर। क्या बोलेंगे? इंसेंटर। इन सेंटर बोलेंगे। इज इट क्लियर? यस यस। किसी कोई डाउट? नो सर। नो। सर अब देखो क्या है, ये इन सेंटर है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, यस सर। और इसको रेडियस मान के, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हो इसको रेडियस यस सर। मान के एक सर्कल ड्रॉ करो इस तरह से। ठीक है, यस। तो यस इसी सर। सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते यस हैं? सर। इन सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन इन सर सर। इन सर्कल। इसको मैं मिटा दूं, समझ में आया सबको? यस सर यस सर। मतलब जो पॉइंट का है इन सेंटर है, इन सेंटर से क्या करो? ट्रायंगल के साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, और जो इसका लेंथ होगा उसको मान के एक रेडियस ड्रॉ करो। जो रेडियस फॉर्म, जो सर्कल फॉर्म करेगा उसी सर्कल को हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। इज इट क्लियर? यस सर। Shall I delete it? नो सर। यस नहीं करूं डिलीट? यस सर।
अब देखो, अब आता है सर्कम सेंटर। सरकम सेंटर। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो Yes, sir. ट्रायंगल तो है ही, ए बी सी। अब क्या करो, जो इसके साइड हैं, इसके साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ध्यान देखो, अच्छा ये बताओ मीडियन क्या होता है? सर जो बीचला लाइन होता है, Midpoint of any side. Yes, sir. क्या होता है मीडियन? Midpoint of a side meet with the opposite vertex. मिड पॉइंट ऑफ साइड, मानो एसी का जो मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्टर होगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दो तो वो मीडियन बना देता है। लेकिन सर्कम सेंटर में क्या होता है, जो लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है, लाइन का जो ट्रायंगल का लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? डिवाइडर जानते हो ना, Yes, sir. कंपास प्रोजेक्टर। इस सी पॉइंट से मानो ए बी का हमको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से कंपास लेके ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। Yes, sir. उसी तरह क्या करेंगे, इस सी पॉइंट से जितना आर्क का ये है, आर्क चेंज मत करना, एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना, ठीक है। उसी तरह ए पॉइंट से इस तरह कोई आर्क ड्रॉ करना, इसी तरह ए पॉइंट से यहाँ भी कोई एक आर्क ड्रॉ करना, ठीक है। और इस दोनों लाइन को मिला देना, ठीक है। Yes, sir. ये जो लाइन ड्रॉ हुआ वो क्या है, एसी का Perfect. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब क्या, ये इसके इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली क्या करोगे, बीसी का भी ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो मान लो ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. इसी तरह ए बी का ड्रॉ करोगे, ठीक है। Yes, sir. अब जो ये पॉइंट है जहां पे एंगल के तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करता है, कहां पर मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे। Yes, sir. इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, Circum center. सर्कम सेंटर। सर सरकम सेंटर, ये सर। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. किसी कोई डाउट? नो सर। No, sir. Sir. नहीं ना? नो सर। नहीं, चलो। No, sir. No, अब क्या sir. करो, अब क्या करो, इस सर्कम सेंटर से, ठीक है, ट्रायंगल के किसी भी साइड का वर्टेक्स, मान लो ये साइड का वर्टेक्स, इसको लेके क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ करो, उसको रेडियस मान के। मानो ये सर्कल ड्रॉ होगा इस तरह से, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल Yes, बोलते sir. हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट है तो बोलो अभी तक। नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है, इसको डिलीट कर दूं। यस अब सर। देखो, थ्योरम नंबर 1, आज के Yes. ट्रायंगल का थ्योरम नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या बोलता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या बोलता है, मानो ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, Yes, sir.
3. 3. तो आपको प्रूव क्या करना है? सिर्फ गिवन क्या है? गिवन कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल. इज इट ओके? आपको प्रूव क्या करना Yes. Sir, sum of the triangle is 180 degree. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब देखो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन का क्या करेंगे? ड्रॉ ए ए लाइन फ्रॉम the point C such that it is parallel to line AB. ठीक है, ड्रॉ कर लें. Yes sir. Yes, sir. मान लो ये D है और ये E है. ठीक है, चलो नेम कर दें इसको. एंगल 1 2 3 4 5. एक्चुअल में आपको यहां से प्रूव क्या करना है? एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब देखो प्रूव कैसे करेंगे इसको. यहां पे देखो ये जो लाइन है डी, ये क्या है? ए बी के पैरेलल है. Yes sir. डी ई इज पैरेलल टू ए बी. Yes, sir. है कि नहीं है? Yes sir. Yes. और ए सी क्या है? ए सी इज ए ट्रांसवर्स. Yes, sir. Transversal. ठीक है, अब बताओ क्या Yes, sir. ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? Yes, Yes, sir. sir. By corresponding angle. बार Alternative. अल्टरनेट Sir, इंटीरियर. alternate interior angle. हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. क्यों? Alternative. Alternative interior angle. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? No, No sir. sir. सिमिलरली Yes, sir. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा. Yes, sir. क्यों? Yes sir. क्योंकि डी क्या है? ए बी के पैरेलल है और यहाँ पे ट्रांसवर्स क्या है? बी सी. BC. ये एंगल इस DB. एंगल के ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा. Yes. इज दिस एंगल आर इक्वल? Sir. यस, Yes, sir. दिस एंगल आर इक्वल. ओके, क्यों? बिकॉज Yes. ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Interior angle. ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? Yes. Yes sir. No, sir. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होगा. Yes, sir. Yes sir. क्यों? क्योंकि दिस Line. ऑल एंगल लाई ऑन ए Linear लाइन एंड एट ए सेम Straight. पॉइंट दैट सी. ओके, ये सारे एंगल कहाँ पे लाई कर रहे हैं? लाइन डी ई के ऊपर. और किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे. तो ये क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे या? Yes sir. और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम क्या होता है? 180 के बराबर होता है. 180 degree. Yes sir. अब बताओ एंगल 1 किसके बराबर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से. Sir, angle 1 4. 4 के. क्या मैं एंगल 1 के जगह पे एंगल 4 लिख सकता हूँ? Yes Yes, sir. sir. एंगल 2 को एज इट इज रहने दो, उसको मत छेड़छाड़ करो. एंगल 3 Yes sir. इक्वेशन Is नंबर 2 equal to से angle 5. एंगल 5 है. क्या Angle मैं 5. एंगल 3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? Angle Angle 5 5. इज इक्वल टू क्या होगा? is equal to 180 degree. क्या प्रूव करना था? Sir, the sum of एंगल 2 प्लस एंगल Angles 4 of प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 हो गया? degree हो गया sir. लेकिन ये Yes. सब एंगल है कैसा एंगल? दीज आर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल.
and we proved that the sum of all the interior angle of a triangle is equal to 180 degree. Remember it. Okay? Yes sir. Yes, sir. अब देखो यहां से, क्या एक ट्रायंगल का दो राइट एंगल हो सकता है? यहां से No देखो, sir. मान लेते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मान लो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 180. 180 degree. तो एंगल 5 को क्या होना चाहिए? Zero. लेकिन अगर Zero. लेकिन ट्रायंगल का प्राइमरी कंडीशन क्या है कि उसके पास कम 3 एंगल होना ही चाहिए, कंपलसरी है। एक एंगल 0 हो गया, मतलब क्या इसके पास एक एंगल है ही नहीं, इसके पास कितने एंगल हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 दो एंगल ही. हैं। Yes. तो क्या ये ट्रायंगल होगा? नहीं होगा। No No sir. sir. क्या एक ट्रायंगल के पास मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है? One obtuse. ऑब्ट्यूज sir. एंगल होता क्या है? No sir. No sir. जिस sir. एंगल क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा More होता than है। 90 degree, less than 180 degree. ठीक है, चलना. मान लो अब दो एंगल, Yes sir. सिंपल सी बताओ, अगर दो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता, दो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होगा? Yes sir. Yes. ठीक है, Yes. देखो Yes sir. जब कोई ट्रायंगल में, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता हो, जैसे मानो ये एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो रेस्ट कितना एंगल बचा? 2 एंगल बचा। Yes sir. इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अभी तुरंत हमने क्या प्रूव किया कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हुआ? Yes, एंगल 1 sir. प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। Yes, sir. अब एंगल 1 मेरा क्या Yes, है? sir. एंगल 1 90 डिग्री 90 degree. प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 डिग्री। Yes sir. Yes. बताओ Yes. ये कंडीशन किसके लिए होता है? क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? No sir. नहीं हुआ। मतलब No sir. जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसका जो रेस्ट 2 एंगल बचता है, वो क्या होगा? वो हमेशा 90 उसका जो से सम छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा. उसका जो सम होगा वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। इज इट क्लियर? Yes. Yes sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No sir. या तो सम उसके क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे या 90 डिग्री के बराबर होंगे। इज इट ओके? Yes. Yes sir. Yes, sir. अभी Yes. क्लास खत्म होगी, फिर ज्वाइन कर लेना, या छोड़ो कल कर देंगे। कि ज्वाइन करोगे? Yes sir. No sir sir. Yes. Please sir. What ओके